नमस्कार, केआर न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ रॉक स्टूडियो के ऑनर और पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ऑनर रमाकांत सिंह जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आज उनसे मिलते हैं और उनके बारे में भी आज जानते हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी, सबसे पहले आपके श्रोताओं को मेरे तरफ से बार बार नमस्कार है, प्रणाम है। सर, आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे आए? आप पहले हमें बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप इस लाइन में कैसे आए? जी, सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम हुआ रमाकांत कुमार सिंह। जी मैं आर.के. सिंह से अपनी पहचान दे रहा हूं। जी। और छोटी पहचान। जी जी, मैं निवासी हूं पिपरा नारायण। जी सिवान से लमसम आपको 12 किलोमीटर है, 10-12 किलोमीटर दूरी पे एक गांव से मैं बिलोंग करता हूं, जिसका नाम है पिपरा नारायण। जी, और मैं इस फील्ड में बचपन से मतलब मेरा रुचि था। जी पढ़ाई पीरियड में ही रुचि था गाने का बहुत शौक़ था मुझे। जी तो मैं स्टार्टिंग में मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, बट मैंने सीखना पता चला कि इसमें म्यूज़िक सीखा जाता है। जी कुछ लोगों ने, मैंने पहले गाने के लिए मैं प्रयास करने लग गया कि कहीं कहाँ गाया जाता है, कहाँ नहीं गाया जाता। तो इधर उधर घूमने के बाद से पता चला कि क्या तो संगीत इसमें सीखा जाता है। मुझे पता नहीं, इसमें भी सीखा जाता है, इसका भी क्लास होता है। तो मैंने इधर उधर सर्च करा, फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया और संगीत सीखना स्टार्ट किया। मैं लमसम यही 6-7 साल मैंने सीखा। उसके बाद सीखने के बाद से मैं गाना मतलब सोचा कि गाऊँ मैं। तो गाना स्टार्ट करा, लेकिन करने से पहले मैं जागरण वगैरह गाता था। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि गाने में मतलब बहुत सारे अश्लीलता, मतलब अपने बिहार से भोजपुरी गानों में बहुत अश्लीलता थे और हम लोग क्लासिकल साइड से थे, तो थोड़ा सा अश्लील गाने में थोड़ा सा दिक्कत था गाने होने में। और वो सब नहीं गा के फिर कुछ करना, फिर गाओ भी तो फिर कुछ काम उम भी ढंग के नहीं होते थे, पैसे लगते थे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगते थे। उतने हम लोग का फैमिली बैकग्राउंड सही था नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो इस फील्ड में घुसते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करूं मैं। तो इस फील्ड में मैं आपको 2017 में आया, मात्र 3 साल पहले। एक ये आपको 20 चल रहा ना, 3 साल पहले मैं दिल्ली गया, दिल्ली से कुछ काम सीखा। उसके बाद चंडीगढ़ से मैंने सीखा सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ सीखा। उसके बाद से जैसे तैसे चल रहा है। दोस्तों, एक समय था कि एक गाना गाने के लिए मोहताज थे और आज ये दिन ऐसा है कि इनके पास हज़ार सिंगर आते हैं गाना गाने के लिए। सर जो हैं म्यूज़िक भी कंपोज करते हैं। इनके म्यूज़िक कंपोज जो करते हैं उसमें करीब हज़ारों स्टूडियो जो है इनसे म्यूज़िक लेती है और अपने सिंगर्स की गवाती है। सर, आपने इतना कम समय में इतना सुंदर जो म्यूज़िक कंपोज करते हैं और आपसे इतना सारे स्टूडियो जो जुड़े हैं, जो लेते हैं, मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि स्टूडियो जो आपसे ही म्यूजिक लेते हैं, बहुत से जो जैसे सपोज दैट संस्कार म्यूजिक है वो भी आपसे म्यूजिक लेते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, हम लोग एक लिंक हो गया, एक सर्किल हो गया, म्यूज़िक फील्ड एक परिवार हो गया। तो सभी लोग हम लोग जुड़ के काम करते हैं। जैसे कि मैं अरेंजिंग का भी काम कर लेता हूँ, प्रोग्रामिंग का भी काम करता हूँ। तो कुछ लोग जैसे कि मेलोडी के लिए मेलोडी करा लिए, कुछ लोग टोटल काम करा लिए। तो एक दूसरे से काम होता है, चूँकि इसमें बहुत सारा चीज़ होता है। ऑडियो में जैसे वीडियो में, हर चीज़, हर फील्ड में बहुत कुछ होता है। तो हर चीज़ सब कोई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कुछ जैसे वीडियो में आप लोग कोई वीडियो का कोरियोग्राफर होता है, डायरेक्टर होता है, सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट का लोग होता है। सो उसी तरह आपको म्यूज़िक फील्ड में भी सब चीज़ का अलग अलग फील्ड होता है। रिदम कोई और करता है, मेलोडी कोई और करता है, रिकॉर्डिंग कोई और, मिक्सिंग मास्टरिंग, सब टोटल इसका ग्रुप बना गया है। लेकिन हम लोग बिहार में लमसम सब लोग करना चाहते हैं, जैसे एक ही काम, मतलब एक ही व्यक्ति सभी काम कर सकते हैं, कर लेते हैं लोग, चूँकि ये काम बजट भी उतनी होती नहीं है, तो सभी लोग कर लेते हैं। रहा बात, लेकिन संगीत जैसे अपने यहाँ बहुत सारे स्टूडियो के लोग स्टूडियो खोल रखे हुए हैं, लेकिन संगीत से थोड़ी सी परे हैं। तो वो लोग चूँकि संगीत चाहिए, इसमें मेलोडी करना है तो चाहे प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं तो वो करना है, उसके लिए संगीत चाहिए। तो वो वैसे जो लोग नहीं कर पाते हैं वो लोग करवाते हैं, बहुत लोग करवाते हैं काम अपना, जिससे चल रहा है। सर, आपका एक स्टूडियो जो है सिवान जिला के अंदर पड़ता है, जो सोहलौर एक गांव है दोस्तों, यहाँ पर सर का एक स्टूडियो है, रॉक स्टूडियो का नाम से है, और एक पटना में जो है पटेल स्टूडियो का नाम से है। सर से जानते हैं पटना में स्टूडियो इनका कब उद्घाटन हुआ और कितना समय से है। रॉक स्टूडियो तो भी सर से जानेंगे ये कब ऐसा आया।
सर? जी, रॉक स्टूडियो मेरा पहले से है। जी। पहले तरवारा में था, तरवारा से फिर यहाँ हुआ सहलौर में, और पटना का मेरे भैया हैं। जी। पटना मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आपको महीना दिन हुआ। महीना दिन नहीं, 2 महीना हुआ, आई थिंक। हाँ, 2 महीना हो गया। तो 2 महीना भैया हैं, और भैया मेरे अभिषेक पटेल नाम है उनका। उनके बदौलत मेरा वहाँ पे हो पाया है। सो उन्हीं के आशीर्वाद से वहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे जो मेरा चल रहा है मेरे मामा जी का आशीर्वाद से। चाहे जो कुछ भी मैं हूँ अभी तक, तो मेरे मामा जी हैं, छोटू प्रसाद उनका नाम है। तो मेरे मामा जी मेरे गार्जियन हैं, उनके बदौलत मैं जो कुछ भी हूँ अभी, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं हैं, और मेरे जो कुछ हैं मेरे मामा जी हैं। तो उनके बदौलत मैं अभी तक जो अभी कर पाया हूँ, उनके आशीर्वाद से कर पाया हूँ, उनके सहयोग से कर पाया हूँ। चल रहा है सो जैसे। दोस्तों, सर के एक बहुत ही मतलब जो दुखद बात है वो बोलूँगा आपको, कि सर के जो हाथ है एक ही हाथ है, और एक ही हाथ से सर काम करते हैं। आज सर जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, जिस नाम उन्होंने पाए हैं, वो सिर्फ एक हाथ से सर करते हैं। आज इतना म्यूजिक बढ़िया कंपोज करते हैं सर सिर्फ एक हाथ से, जिसका आप सर अनुमान नहीं लगा सकते हैं आप लोग कि सर कितना बेहतर म्यूजिक कंपोज करते हैं। मैं चाहूँगा सर से कि अपना एक म्यूजिक भी सर दिखाएं। सर, एक म्यूजिक अपना सुनाए प्लीज़। जी, ज़रूर दिखाऊंगा मैं। जी, आपने थोड़ा सा, मैं चाहूँगा कि 2-4 सेकंड जरूर देखिए, अपना जैसे म्यूजिक। आपने बताया कि जी, एक हाथ से, तो देखिए प्लेयर लोग जो होते हैं, जो लाइव वगैरह करते जी, हैं, जी। तो प्लेयर लोग होते हैं, जैसे कीबोर्ड में होता है पियानो वगैरह, पियानो पैटर्न वगैरह बजता है, तो दोनों हाथ का ज़रूरत पड़ता है। जी। मेरे एक हाथ में एक ही फिंगर है, जी, जी। तो पियानो वगैरह करने में, मतलब चाहे लाइव करने में, मतलब आपको 10 फिंगर का आवश्यकता होता है। बट ये प्रोग्रामिंग जो होता है, आप एक हाथ से भी कर सकते हैं। अगर आपका माइंड अच्छा है तो आप बगैर हाथ के भी, मतलब हाथ अगर फिंगर भी काम नहीं करता, अगर माइंड अगर काम करता है, तो आप माउस से भी काम कर सकते हैं। कुछ लोग करते हैं, बड़े लोग, गुनी लोग जो लोग हैं, करते हैं माउस से भी करते हैं काम। टोटल आपको पियानो रोल में करके वहाँ से मिडी वर्ग में जो होता है वैसे लोग करते हैं। और रहा बात हमारी बात, तो एक हाथ से भी आप कर सकते हैं। अगर करना चाहे तो हर चीज़ संभव है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एक हाथ से लोग को तबला बजाते हुए हम लोग देखे हुए हैं, एक हाथ में फिंगर एक भी नहीं है, लेकिन वो भी तबला बजाते हैं। तो करना चाहे तो कुछ भी हो सकता है इस धरती पे, क्योंकि 84 लाख योनि में आपको मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। तो मनुष्य जो चाहे वो सब कर सकता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि सर जो है एक हाथ से काम करते हैं। तो मुझे यार जो मतलब है, सर को भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, मतलब सर एक हाथ से काम कर लेते हैं, इसी वजह से मैंने सवाल पूछा। सर, मैं चाहूँगा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक म्यूजिक आपने सुनाए कंपोज किया हुआ, म्यूजिक अच्छा, या जो आपने म्यूजिक पर आपने रिकॉर्ड किए हो वो थोड़ा सा सुनाए। मैं थोड़ी सी एक अभी मैं दिखाऊंगा आपको। जी, जी। एक डाटा मैं दिखाऊंगा थोड़ी सी, जी, जी। क्योंकि अभी वो बन नहीं पाया है। जी, जी। ज़्यादा कुछ अभी हो नहीं पाया है, बट दोस्तों, मैं सुनाऊंगा आपको। सर ने बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुँचे हैं। अब बहुत कम समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है, जो लोग 10-10 साल 12-12 साल मेहनत करते हैं फिर भी नए मुकाम पाते हैं, पर सर एक ऐसा व्यक्ति हैं जो बहुत ही कम समय में आज एक स्टूडियो खोल लिए हैं, अपना म्यूजिक कंपोज करते हैं। और सर से म्यूजिक ले जा कर के लमसम हज़ारों स्टूडियो जो है सर के म्यूजिक पर गवाते हैं, अपना नाम उसमें लगाते हैं, सर के म्यूजिक पर गवाते हैं। जैसे जैसे सर का बिजनेस है, मतलब सही भी है जो आते हैं, पर सर से आगे भी जाने उनके बारे में। और फिलहाल आपको एक सर के म्यूजिक सुनाते हैं। सर को अभी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर खुल रहा है, थोड़ा समय लगेगा। सर, आपने स्टूडियो जब लगाए तो मतलब आपके दिल में क्या ख्याल आया कि क्यों लगाना चाहिए? जी, देखिए अपना लगाने का कारण इसके पीछे ये भी था कुछ। देखिए मेरे से जितने लोग जुड़ते हैं, जी, जी। वो लोग ज़रूर आगे सोचते हैं कि मैं भी कुछ सीखूं, जी, जी। सीख के कुछ करूं। क्योंकि देखिए मार्केट में सुनने को बहुत सारे गाने मिलते हैं, बेसुरे गाने मिलते हैं, वल्गर गाने मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, बट वो मैं यहाँ नहीं करता हूँ। और बेसुरे तो करता नहीं हूँ, बेसुरे और बेलय वाला गाने मैं करता नहीं हूँ। जो सुर में हो, ढंग में हो, उनका करता हूँ, नहीं तो उनको समझाता हूँ। मैं कहता हूँ, प्रेरित करता हूँ कि आप सीखें, सीख कर कुछ करें अच्छा। सर, आपने अभी थोड़ा देर पहले भोजपुरी की अश्लीलता के ऊपर जिक्र किया है। आपसे मैं सर जानना चाहूँगा कि सर आप अपने स्टूडियो में अश्लील गाने गवाते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं, ऐसे गाने मैं कभी नहीं गवा सकता जिसको लेके समाज में बुरा अगर गलत संदेश पहुँचे और समाज पे बुरा असर पड़े, वैसे गानों को मैं कभी नहीं कतई नहीं करता। आप सर अश्लीलता के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या जो भोजपुरी में है अश्लीलता बहुत ज़्यादा है, इसी पहलू को लेकर के हम लोग लगातार हर जो सिंगर्स हैं, म्यूज़िक कंपनी वाले हैं, जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं, उन लोगों से हम लोग लगातार इस सवाल करे जा रहे हैं। आप भोजपुरी के अश्लीलता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भोजपुरी आज का चीज़ नहीं है। भोजपुरी हमारे बिहार का बहुत ऊंचा दर्जा वाला लैंग्वेज है और ऊंचे लैंग्वेज वाली ये परंपरा है। और भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, हमारे पूर्वज लोग, और बहुत अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने, अच्छे अच्छे गाने गाए और बहुत आगे तक नाम उसका गया। बट हमारे यहाँ कुछ दिनों से कुछ चंद लोग कहूँगा मैं, इस स्तर को थोड़े से नीचे लेके गए हुए हैं। लेकिन मैं उनसे भी कहूँगा कि देखिए, सारा कुछ अश्लीलता ही नहीं होती है, गलत चीज़ ही नहीं, एक चीज़ होता है थोड़ी सी गलत चीज़ थोड़ा सा जल्दी पहुँचता है, फैलता है ज़्यादा, बहुत जल्दी फैलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप अश्लील गा कर कुछ आगे बढ़ सकते हैं जल्दी। आप अच्छा चीज़ भी करके आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा चीज़ करके भी आप अपने नाम को, शोहरत को हासिल कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप लोग अच्छे चीज़ गाएं जिसको समाज में अच्छा संदेश जाए। सर मैं चाहूँगा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका अपना एक म्यूज़िक थोड़ा सुनाइए। सर का आपको एक म्यूज़िक सुनाते हैं लोग, और सर का जो सॉफ्टवेयर है खुल गया है। तो फिर सर से भी एक बहुत ही विशेष बात आपसे सर से जनवाएंगे और सर से पूछूंगा मैं खुद ही उस सवाल को। जैसे कि अभी सर का सॉफ्टवेयर खुल रहा है, 2-4 सेकंड का समय लगेगा। और म्यूजिक जो है सर बहुत अच्छा कंपोज करते हैं। सर जो स्टूडियो भी बनाए हैं, मैं आपको स्टूडियो भी दिखाऊंगा, बहुत सुंदर स्टूडियो बनाए हैं। और देखिए जी, देखिए ये जी एक कंपोजिशन में करा था। जी ये चूँकि टोटल तो नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि अभी नहीं, इसका अभी कुछ हुआ नहीं है। जी एक भोजपुरी छोटे से मूवी का है, जी मैंने करा था। अच्छा सर, हाँ बस बात आ गया सर, बस यही बात पूछने वाला था मैं। जो बड़ी बात है यही है कि सर आप मूवी के भी सुनने में आया था, आप काम करते हैं। जी छोटे मूवी से अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जी और अब अगर श्रोता का अगर दुलार प्यार मिला तो कुछ बड़ा भी होगा, बहुत जल्द होगा। मैं सुनाता हूँ आपको। जी सर बिल्कुल। दोस्तों ये है सर का सॉन्ग जो है कंपोज किया हुआ। सर हमारे व्यूअर के मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपने दिल की जो बात हो वो एक दफ़ा ज़रूर कहें, जो अगर कोई आपको संदेश देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, या आपका जो दिल की बात हो, क्योंकि एपिसोड जो हम चलाते हैं दिल की बात, जी तो अपने दिल की बात मैं चाहूँगा जरूर बोलें। देखिए, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि ये लोग भी अपने एक लेके चल रहे हैं लोग कि अपने समाज में, भोजपुरी में, चाहे बिहार में अच्छी चीज़, मतलब अच्छी चीज़ें लेकर चले हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं यही कहना चाहूँगा जो भी श्रोता हैं इनके, चाहे हमारे श्रोता जो भी हैं, सो यही कहूँगा कि दुनिया में कुछ भी कीजिए, दुनिया का कोई काम छोटा नहीं होता है। कुछ भी कीजिए बट बढ़िया से कीजिए, सही से कीजिए, लगन से कीजिए, निष्ठा से कीजिए, पूरी मेहनत से कीजिए, अपने लाइफ को लाइफ समझ के कीजिए, और बिल्कुल एक ना एक दिन सफलता मिलती है।
चूँकि परिश्रम का फल बहुत मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। चूँकि बहुत भूख लगी हो और एक पहला निवाला मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। सो आप लोग जिस फील्ड में हैं अच्छा से करें, बढ़िया से करें, मेरा यही संदेश है आप लोग के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, दिल की बात में आज इतना ही। कैमरामैन जन्मेजय कुमार यादव के साथ मैं गुड्डू कुमार शाह, KR न्यूज़, यादव उमर, कोमड़िया, सिवान। धन्यवाद।